गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव की तुलना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक हमारा। तो किस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा दशमलव बड़ा है कि छोटा है या बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मान लो हमारे पास ये रखा है 8.5 और 8.7। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो देखो 8.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 5/10 और 8.7 को हम क्या लिख सकते हैं 8 + 7/10। तो देखो 8 तो यहाँ पर जो हमारे पास पूर्ण संख्या है वो तो सेम है। फिर देखो 5/10 और 7/10। हमें पता है कि 7 बड़ा होता है 5 से, तो इसका मतलब है 5/10 और 7/10 भी हमारे पास बड़ा होगा। तो इसका मतलब है क्या है 8.7 बड़ा है। और इसको अगर हमें शॉर्ट में सीखना हो तो जैसे हमारे पास 8.5 और 8.7 है, तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे 8 8 सेम हो गए, दशमलव दशमलव। अब देखो 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो इसका मतलब है 8.5 और 8.7 में कौन बड़ा होगा, 8.7 बड़ा होगा। ठीक है। अब देखो 1.02 और 0.99, इसमें हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 तो 0 से बड़ा ही हुआ ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बड़ी संख्या है। इसी तरह से मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2.09 और 2.093। अब देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने करा ये 2 और ये 2 तो सेम हो गए, दशमलव दशमलव भी सेम हो गए, 0 0 भी सेम हो गया, 9 9 भी सेम हो गया। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ तो दशमलव के बाद अगर हमें ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर 2.093 है। अब देखो 2 2 सेम, दशमलव दशमलव सेम, 0 0 सेम, 9 9 सेम। अब देखो 0 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब है 2.09 और 2.093 में कौन बड़ा हो जाएगा, 2.093 बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ 2.03, 2.35, 2.3, 2.005, 2.9 और 2.13। अब इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। अब देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2.03 है, यहाँ पर 2.354 है। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद दो संख्या आ रही है 2.35, यहाँ पर 2.03, यहाँ पर 2.3, यहाँ पर 2.005, यहाँ पर 2.9 और यहाँ पर 2.13। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो सारी जगह पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 संख्या बना देंगे। तो यहाँ पर 2.03 है, 2 ही संख्या है, तो पीछे हमने एक 0 लगा ली। ठीक है। यहाँ पर भी 2.350, यहाँ पर भी 2 पॉइंट, अब देखो सिर्फ दशमलव के बाद सिर्फ एक ही है, तो हमने 2 0 लगा दी। यहाँ पर 2.005, इधर 2.900 और यहाँ पर 2.130। ठीक है। अब देखो सबके आगे तो 2 2 लगा ही हुआ है ना, 2 2 सबके आगे लगाया हुआ है, तो काट दो इसको। ठीक है। ये तो आपको शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से कि किस तरह से हम बड़ा ढूंढते हैं। अब देखो उसके बाद दशमलव है, तो दशमलव हटा दो। ठीक है। अब देखो 0 3 3 0 9 1, तो छोटी संख्या क्या मिल रही है, देखो 0 और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इन दोनों को देखना है।
यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 0 है, तो छोटा कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो इसका मतलब है 2.005 आ गया और उसके बाद 2.030 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं हट गई। अब देखो, अब हमें छोटा ढूंढना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो एक छोटा हुआ। तो इसका मतलब है 2.130 आ गया, ये भी हट गया। अब देखो 2.350, 2.300, अब सिर्फ फोकस हमारा ये दो पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 3 तो सेम हो गए। अब देखो 5 और 0 में कौन छोटा होगा, 0 छोटा होगा, तो इसका मतलब है 2.300 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, 2.350 आ गया और सबसे लास्ट में क्या आ गया, 2.900। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को करने हैं। तो चलो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अब जैसे 8.5 और 8.7 हमें देखना था कि इसमें कौन सा बड़ा है। तो देखो 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, काट दिया, दशमलव दशमलव काट दिया, तो हमारे पास बचा क्या, 5 और 7। तो 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब है 8.5 छोटा है 8.7 से। ठीक है, इसी तरह से देखो, अगर इसको हमें ऐसे लिखना होता तो 8.7 बड़ा है 8.5 से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर हमें 1.09, 1.02 और 0.99 में करना है, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है 1.02 जो है हमारे पास बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया हमारे पास। इसी तरह से 2.09 और 2.093, सबसे पहले देखो यहाँ पर दशमलव में 3 संख्याएं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 संख्या बना दी, तो दशमलव के बाद हमने 0 लगा दिया, ध्यान रखना लास्ट में 0 लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा 2.093, तो देखो 2 से 2 सेम है, दशमलव से दशमलव सेम है, 0 से 0 सेम है, 9 से 9 सेम है, 0 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब है 2.993 बड़ा हो जाएगा किससे, 2.09 से। ठीक है, इसी तरह से देखो नेक्स्ट है, देखो आरोही क्रम में लिखो। अब आरोही क्रम में किस तरह से लिखना है, देखो 2.03 है, 2.35 है, 2.3, 2.005, 2.9 और 2.13। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हमने 3 संख्याएं बनाई, 2.030, 2.350, 2.300, 2.005, 2.900 और 2.130। अब देखो दशमलव जो है यहाँ पर 2 सबके साथ है, तो हम नहीं बता सकते इसमें कौन बड़ा है। फिर हमने दशमलव दशमलव भी सेम है, तो दशमलव दशमलव, अब देखो 0 3 3 0 9 1, तो हमारा देखो यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, बाकी तो सब में 0 नहीं आ रहा, तो देखो 0 और 0 सेम है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2.005, फिर आ जाएगा 2.030। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं काट दो क्योंकि हम ये यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद देखो 3 3 9 1, तो एक छोटा हुआ ना सबसे, तो 2.130 आ गया। ठीक है, ये भी कट गया। अब देखो 3 3 फिर 9 है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों में देखेंगे, देखो 3 3 तो सेम हो गया, 5 और 0 कौन सा छोटा होगा, 0 वाला, तो इसका मतलब है 2.300 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2.350 आ जाएगा, तो ये दोनों कट गए, बचा क्या, 2.900। हमने करना क्या है, सबसे पहले दशमलव से पहले इकाई का स्थान देखना है कि अगर सेम है तो हम दशांश देखेंगे, फिर हम शतांश देखेंगे, फिर हम हजारांश देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.17, 4.107, 4.017,
4.071 4.7। अब देखो दशमलव के बाद कितने हैं, 3 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले दशमलव के बाद 3 संख्याएं बना दो। तो 4.170, 4.107, 4.017, 4.071 और 4.7। अब देखो 3 प्लेस तक बनाना है हमने, तो सबसे पहले हमने क्या करा, 4.170, 4.107, 4.017, 4.071, 4.700। अब देखो 4 तो सब में ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इकाई के स्थान पर। फिर दशमलव आ रहा है, तो दशमलव से भी कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ। अच्छा, इसमें हमें अवरोही क्रम में करना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। क्या मतलब होता है, बड़े से छोटा। तो इसका मतलब अब हमें सबसे बड़ा देखना पड़ेगा। तो 11007, तो सबसे बड़ा कौन मिला, ये। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, 4.700। फिर इसको काट दो। अब हमें बड़ा ढूंढना है। अब देखो 1100, तो 1 बड़ा होगा, तो इसका मतलब देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 7 और 0 में बड़ा कौन है, ये बड़ा होगा, इसका मतलब है 4.170। फिर क्या आया हमारे पास, 4.107, ये दोनों गए। अब इसमें देखते हैं, देखो 0 0 कट गया, 1 और 7 कौन बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, तो 4.071। और फिर क्या आ गया, 4.017। तो ये इसका हमारे पास क्या बन गया, अवरोही क्रम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखो दशमलवों की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाएं। अब देखो 0.5 और 0.05। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 प्लेस पे दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही प्लेस पे दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा, इसको बनाया 0.50 और इसको बनाया 0.05। अब देखो 0 0 सेम हो गए, दशमलव दशमलव सेम हो गए, 5 और 0 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो इसका मतलब है इस पे गोला लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो 1.23, 1.23। अब दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो इसको भी हमने 2 संख्याएं बना दी। अब देखो 1 1 सेम हो गया, दशमलव दशमलव सेम हो गया, 2 2 सेम हो गए। बताओ 3 और 0 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, तो इसका मतलब है ये संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखो 0.07 और 0.02। अब देखो यहाँ पर 0 0 सेम हो गया, दशमलव दशमलव सेम, 0 0 सेम। 7 और 2 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, इसका मतलब है ये बड़ा हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 और 0.8। अब देखो यहाँ पर तो दशमलव है और यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो हमने क्या करा, दशमलव लगा के एक 0 लगा दी। अब बताओ 3 और 0 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, तो इसका मतलब है ये संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.7। अब देखो सबसे पहले 0.70 और 0.17। 0 0 सेम, दशमलव दशमलव से, 7 और 1 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, इसका मतलब है इधर का साइन आ जाएगा बड़ा। 0.05 और 0.5। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर एक ही है, तो हमने एक 0 लगा दी। अब देखो 0 0 सेम, दशमलव दशमलव सेम, 0 और 5 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो इसका मतलब है ये संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 0.20 और 0.2, इसको मैंने सेम कर दिया। तो देखो 0.20 0.20, ये तो हो गई हमारे पास सेम, तो इक्वल का साइन आ गया। 0.20 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.68 और 0.86। अब देखो इसमें क्या आएगा हमारे पास,
ज़ीरो ज़ीरो सेम, दशमलव दशमलव सेम, 6 और 8 में बड़ा कौन, 8 बड़ा, तो इसका मतलब है ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.9 और 0.19, यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो हमने ज़ीरो डाल दी। ज़ीरो ज़ीरो सेम, दशमलव दशमलव सेम, 9 और 1 में कौन बड़ा, 9 बड़ा, इसका मतलब है इधर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। अब देखो आरोही क्रम में लिखेंगे इसको कैसे, सबसे पहले हमने क्या करा, सेम बना दिया, 1.09, दशमलव के बाद 2 आ रहा है तो यहाँ पर 1.90, 2.03, 2.05, 3.50 और 4.90। अब आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा। अब छोटा ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बाकी तो बड़े बड़े हैं। अब देखो एक एक तो सेम हो गया, दशमलव दशमलव सेम हो गया, 0 और 9 में कौन बड़ा, 9 बड़ा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.09, फिर आ जाएगा 1.90। अब देखो 2.03 और 2.05, तो दो सेम, 0 0 सेम, तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, इसका मतलब है 2.03 और 2.05, फिर क्या आ गया 3.50 और 4.90, ये क्या बन गया हमारे पास, आरोही क्रम बन गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, दिया हुआ है हमें 0.09, 0.99, 1.99, 1.93, 1.09। अब देखो आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा। अब देखो 0.09, 0.95, तो 0 0 तो सेम, दशमलव दशमलव सेम, 0 और 9 में बड़ा कौन, 9 बड़ा, इसका मतलब है इसका आरोही क्रम क्या आएगा, 0.09, फिर क्या आ जाएगा 0.99, तो ये दो तो कट गए। अब देखो 1.99, 1.93 या 1.09, तो क्या आएगा 1.09, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1.93 और फिर आ जाएगा 1.99। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास आरोही क्रम। अब देखो अवरोही क्रम, 3.40, 3.04। अब देखो आरोही क्रम में हम इस तरह से साइन भी डाल सकते हैं, ये देखो 0.09 था, फिर हमारे पास 0.99 आ गया, फिर हमारे पास 1.09 आ गया, फिर 1.93 आ गया और 1.99, यही था हमारे पास। तो आरोही क्रम में हम ऐसे वाले साइन डालते हैं, आरोही क्रम में ऐसे वाले साइन डालेंगे। ठीक है, अब देखो अवरोही क्रम का जब हम बनाएंगे तो हमारे पास देखो 3.40, फिर है 3.04, फिर है 2.54, 2.89 और 2.90। अब सबसे बड़ा कौन है, 3.40 बड़ा है, फिर ऐसे वाला साइन क्योंकि बड़ा है, फिर 3.04, फिर 2.90, फिर ऐसे वाले साइन डाल के फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2.89, फिर 2.54, ये है हमारे पास अवरोही यानी बड़े से छोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 6.80, 8.64, 6.50, 6.90, 8.7999। अब 3 है तो हमने 3 संख्याएं बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बड़े से छोटे पे जाना है, तो बड़े से छोटा यानी 8.799 बड़ा है किससे, 8.640 से बड़ा है। ठीक है, फिर 6.900 से बड़ा है, फिर 6.800, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 6.500। ठीक है, एक मिनट, देखो हमारे पास क्या था 6.800, फिर था 8.640, फिर था 6.500, 6.900, 8.799। सबसे बड़ा कौन है 8.799, फिर 8.640, फिर क्या आया हमारे पास 6.900,
फिर क्या आया हमारे पास 6.800 और फिर आया हमारे पास 6.500। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।